हेलो एवरीवन। आज हम यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी विट्स एक प्लेराइट्स का ग्रुप है जो एलिजाबेथन एरा में अपने वर्क्स को लिखा करते थे। यूनिवर्सिटी विट्स में काफ़ी सारे प्लेराइट्स हैं जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस लॉर्ड, जॉर्ज पील, थॉमस किड। काफ़ी सारे प्लेराइट्स हैं, सेवन कुल मिलाकर सेवन प्लेराइट्स हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अर्लियर द प्लेस वर परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द सिटी और ऑन अ मूविंग वैगन। तो पुराने टाइम में जो प्लेस थे वो मूविंग वैगन पे परफॉर्म किए जाते थे। चार पहियों की एक गाड़ी होती थी, वो सिटी में कहीं भी परफॉर्म किए जाते थे या फिर चर्च में परफॉर्म किए जाते थे। बट विद देयर ग्रोइंग पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, फिक्स्ड थिएटर बिगन टू बी एस्टेब्लिश इन लंदन। लेकिन जब ड्रामा की पॉपुलरिटी एलिजाबेथन एरा में बढ़ गई तो उसके लिए फिक्स्ड थिएटर्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए जाने लगे लंदन में एलिजाबेथन एज में। And with the establishment of permanent theatre, there is a need of professional playwrights who provide good plays to attract the audience. तो जब परमानेंट थिएटर को इस्टेब्लिश किया जाने लगा तो वहाँ पे प्रोफेशनल प्ले राइट्स की ज़रूरत थी जो अच्छे प्ले लिख सकें, और जिसके लिए यूनिवर्सिटी विट्स का जो एक ग्रुप था जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे थे, जो प्ले राइट्स थे वो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो उनको उन प्ले राइट्स को यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में रखा गया था, यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में रखा गया था। और यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है वो जॉर्ज सेंट्सबरी ने 19th सेंचुरी में कॉइन किया था। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी इन 19th सेंचुरी, जो एक जर्नलिस्ट थे एंड एक ऑथर थे। तो लेट 16th सेंचुरी के अराउंड जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो अपने प्लेस को लिखा करते थे, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि वो यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप के अराउंड अंडर आते हैं। 19th सेंचुरी में जॉर्ज सेंट्सबरी जो जर्नलिस्ट और ऑथर थे, उन्होंने इन प्लेराइट्स को यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में रखा, जो एक एक प्रोफेशनल प्लेराइट्स थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स वाज अ ग्रुप ऑफ 7 young Elizabethan playwrights who were educated at Oxford and Cambridge in late 16th century। तो यूनिवर्सिटी विट्स वो 7 यंग प्लेराइट्स का एक ग्रुप था, एलिजाबेथन प्लेराइट्स का ग्रुप था, जिन्होंने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और वो लेट 16th सेंचुरी में अपनी वर्क्स को लिखा करते थे। इट डिस्क्राइब्स ईच ऑफ 7 राइटर्स, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो एंड रॉबर्ट ग्रीन। तो ये सारे प्लेराइट्स थे जो यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में आते हैं। आगे हम प्लेराइट्स की बात करें यूनिवर्सिटी विट्स के, तो क्रिस्टोफर मार्लो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेराइट हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। अ ग्रेजुएट ऑफ कैम्ब्रिज हु वॉज ग्रेटेस्ट पोएटिक ड्रामाटिस्ट अमंग द ग्रुप। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, थॉमस नैश ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते थे, थॉमस लॉर्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जॉर्ज पील ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जॉन लिली ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो थॉमस लॉर्ड, जॉर्ज पील और जॉन लिली ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, और रॉबर्ट ग्रीन जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। थॉमस किड को भी यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में ही शामिल किया जाता है, लेकिन ये ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, और इनका एक पर ये इसी ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। और इनका प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी पॉपुलर रिवेंज ट्रेजेडी है। इन्होंने एक फेमस ट्रेजेडी लिखी है द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो रिवेंज ट्रेजेडी भी है उस टाइम की, और ये काफ़ी फेमस ट्रेजेडी है। और वर्क्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें तो ये प्लेज लिखा करते थे, पोएम्स लिखा करते थे, और इन्होंने प्रोज राइटिंग्स भी लिखी हैं। प्लेज के बारे में बात करें, यूनिवर्सिटी विट्स रोड प्लेज दैट इनकॉर्पोरेट क्लासिकल थीम्स। ये क्लासिकल थीम्स पे लिखा करते थे, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस एंड हिस्टोरिकल सब्जेक्ट, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो विषय थे उसके बारे में भी लिखा करते थे।
पोएम, इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी हैं। यूनिवर्सिटी विट्स रोड पोएम दैट कंट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश रेनेसां ड्रामा। रेनेसां ड्रामा में जो कंट्रीब्यूट करती हैं इनकी पोएम्स। थॉमस नैश प्रोज राइटिंग्स की बात करें तो थॉमस नैश रोट अ प्रोज नैरेटिव कॉल्ड द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। थॉमस नैश ने द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर लिखा है, जो पिकोरेस्क्यू नॉवेल की पिकोरेस्क्यू फिक्शन की कैटेगरी में आता है। टेक्निक्स के बारे में बात करें, यूनिवर्सिटी विट्स की टेक्निक्स के बारे में बात करें तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा करते थे। यूनिवर्सिटी विट्स पॉपुलराइज द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। यूनिवर्सिटी विट्स ने ब्लैंक वर्स का यूज पॉपुलराइज किया है। फ्री वर्स भी होती है, ब्लैंक वर्स भी होती है, पर यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो ब्लैंक वर्स में लिखा करते थे। एंड शेक्सपियर के काफ़ी सारे प्लेज भी हैं जो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। और ब्लैंक वर्ड अ फॉर्म ऑफ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स ने ही शेक्सपियर के लिए रास्ता बनाया। यूनिवर्सिटी विट्स पेव्ड द पाथ फॉर शेक्सपियर। और जो रॉबर्ट ग्रीन थे, यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करते थे। रॉबर्ट ग्रीन जो एक प्ले राइट थे, वो शेक्सपियर को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो भी कहा है। और ट्रेजिक थीम्स और दूसरी टेक्निक के बारे में बात करें तो ट्रेजिक थीम्स, यूनिवर्सिटी विट्स ऑफन रोड प्लेज विद द ट्रेजिक थीम्स। ट्रेजिक थीम्स से रिलेटेड प्लेज लिखा करते थे, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी प्लेज लिखे हैं टम्बरलेन द ग्रेट, टम्बरलेन सेकेंड एंड डॉक्टर फॉस्टर्स, जो ट्रेजिडी हैं, काफ़ी फेमस ट्रेजिडीज हैं। आगे हम वर्क्स के बारे में बात करें यूनिवर्सिटी विट्स के, तो रॉबर्ट ग्रीन इज नोन फॉर इनोग्रेटिंग द जॉनर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रॉबर्ट ग्रीन ने रोमांटिक कॉमेडी को जो जॉनरा है उसको फेमस किया एंड उसको इनोग्रेट किया। हिज नोटेड प्लेज आर द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर ब्रंगे। ये एक कॉमेडी है जो इन्होंने लिखी है, रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है, और इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी के जॉनरा को भी फेमस किया है। थॉमस कीट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ जॉनर ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी। थॉमस किड ने रोमांटिक ट्रेजेडी का जो जॉनरा है उसको फेमस किया है और इनको फाउंडर भी कहा जाता है रोमांटिक ट्रेजेडी का। हिज बेस्ट प्लेज आर द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड अर्डन ऑफ फीवर सेम। इनके फेमस प्लेज हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड अर्डन ऑफ फीवर सेम। थॉमस लॉज इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोज रोमांस रोसनलिन एंड मार्गरेट ऑफ अमेरिका। तो ये प्रोज रोमांस थॉमस लॉज के काफ़ी फेमस हैं, रोसलिंड एंड मार्गरेट ऑफ अमेरिका। जॉर्ज पील के बारे में बात करें, इज वेल नोन प्लेज आर द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्काजर, द ओल्ड वाइव्स टेल्स। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। आगे बात करें जॉन लिली, ये अर्लीस्ट प्रोज राइटर हैं एंड हिज वर्क्स आर यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, जो इन्होंने 1578 में लिखा है, एंड यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, जो इन्होंने 1580 में लिखा है। थॉमस नैश के बारे में बात करें तो इनके वर्क्स के बारे में बात करें तो इन्होंने द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर लिखा है, जिसको द लाइफ ऑफ जैक विल्टन भी बोला जाता है। दिस फिक्शनल प्रोज इज अ पायनियर ऑफ पिकरेस्क्यू नॉवेल, जो पिकरेस्क्यू नॉवेल की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं लास्ट क्रिस्टोफर मार्लो, जो लास्ट यूनिवर्सिटी विट्स हैं। 7 में से जो लास्ट हैं ये क्रिस्टोफर मार्लो हैं। विद हिज यूनिक राइटिंग स्किल्स टू एलिजाबेथन ड्रामा टू न्यू हाइट्स। तो क्रिस्टोफर मार्लो के जो वर्क्स हैं वो एलिजाबेथन ड्रामा को न्यू हाइट्स पर लेके जाते हैं एंड इनके इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं टम्बरलेन द ग्रेट, टम्बरलेन सेकेंड, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स में इन्होंने नेक्रोमेंसी का यूज़ किया है अपने प्ले में। तो यहाँ पे हमने सारे वर्क्स के बारे में बात कर ली है। काफ़ी सारे और भी वर्क्स हैं जो हम बाद में इनकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।